नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति आज इस तनावपूर्ण वातावरण से बनाया गया है या प्रकृति के द्वारा है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मनुष्य को कहा जाता है कि विपरीत परिस्थिति में जो अपने आप को संभाल ले और अन्य को भी संभालने का मौका और सलाह दे, वो व्यक्ति धन्य है। उन्हीं को धीर पुरुष कहा जाता है। और ऐसे धीर पुरुष हमेशा से ही कम ही हुए हैं। ये लोग किसी की विपरीत परिस्थितियों का न फ़ायदा उठाते हैं, न क्रिएट करते हैं ऐसी परिस्थितियाँ, यानी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा नहीं करते हैं कि जिससे कि हम अपने ही यश के लिए, अपने ही लाभ के लिए नई नई योजना बनाए। वो लोग अधीर होते हैं। तो इस समय जो अधीरता का वातावरण दिया गया है, इससे ना लालिए 3 तरह से मैं व्यवसाय के बारे में भी बता दूं कि मैं पहले ही बोल चुका हूं और अक्सर बोलता हूं। मेरा अपना विचार है कि व्यवसाय के बारे में, व्यापार के बारे में और उद्यम के बारे में, उद्योग के बारे में। जैसे टाटा से जब पूछा था कि आप और अंबानी अडानी में क्या अंतर है, अंबानी के बारे में पूछा था कि वो एक बिजनेसमैन है, मैं एक उद्यमी हूँ। उद्यमी व्यक्ति वो होता है जो उसके द्वारा क्रिएट हो विचार या उत्पाद या संस्थान, उसके द्वारा समाज और मानव या प्रकृति को कुछ संतुलित, व्यवस्थित और सरल बनाने के लिए मानवता की वो सब योजनाएं चलाता है उद्यमी। व्यापारी परिस्थितियाँ क्रिएट करता है अपने लाभ के लिए, वो जनरेट करता है नए नए षड्यंत्र, यानी वो अधीर है, वो मुखौटे इस्तेमाल करता है, किसी किसी को इस्तेमाल करता है, जैसे वर्तमान स्थिति चल रही है। और व्यवसायी किसान जिसे कहते हैं, उत्तम खेती इसलिए कहा गया था इसको क्योंकि व्यवसाय है इसका भी। जैसे उद्यमी होता है ऐसे व्यवसायी भी अपने भरण पोषण के साथ साथ अन्य प्राणियों के भी जीवन को सुगम और जिंदा रखना उसका भाव होता है, इसलिए उत्तम खेती बताया गया है। तो यानी कि व्यापारी करता तो वो भी क्रिएशन ही है, लेकिन उसका षड्यंत्र होता है कि मैं ही मैं रहूं, मेरी ही विचारधारा रहे, मेरा ही धंधा हो, बाकी सब मेरे गुलाम हो। तो ये अब मैं इसको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा, लेकिन पहले फिर वर्तमान की स्थिति पर आ जाता हूँ। तो मैं जो अच्छे लोग, धीर पुरुष हैं, जो नई नई बातें आपको बता रहे हैं इस अवस्था में कि डॉक्टर्स हैं, अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आप नेबुलाइज़र जिस मशीन से लेते हैं उसमें उसके द्वारा ऑक्सीजन लीजिए, लेट करके पेट के बल तकिया रख करके तब गहरे लंबे श्वास लीजिए, या औषधियाँ बता रहे हैं उनको लीजिए, या मनोवैज्ञानिक रूप से आपको मोरल बूस्टअप कर रहे हैं, जैसे रेडियो मिर्ची के नवैद हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं वो भी। तो ऐसे लोगों को आप सुनिए। लेकिन हमारे इस पर इस समय क्या पूर्व से ही ऐसा साइकोलॉजिकल मानसिक वार हम पे करते हैं और हम उसके शिकार हो जाते हैं कि हमें जो हमारी उस पीड़ा को या उस भय को और बढ़ाए सहानुभूति पूर्वक, तो वो हमें अच्छे लगते हैं। हम किसी बीमार व्यक्ति को, संकट के घिरे व्यक्ति को अगर ये कहें कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता आया है, पूर्व से भी हमारे पुरखों ने झेला है, आप इसमें घबराइए मत और निडरता से इसका मुकाबला करिए, हम आपके साथ हैं, तो वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये तो बकवासबाजी कर रहा है। अगर इसके उलट कोई कहे, अरे यार ये तो तुम्हारे साथ क्यों हो गया, ऐसा तो आपके साथ होना नहीं चाहिए था, आप तो ऐसे थे नहीं, या प्रकृति आपको क्यों ऐसा कर रही है, या वर्तमान में हम पूरे इस व्यवस्था को क्यों लज्जित कर रही है, या ऐसा क्यों डरा रही है, तो उसे लगता है कि ये मेरे काम की बात कर रहा है। तो ये हमें ये मनोदशा चेंज करनी चाहिए कि जो हमें मनोबल बढ़ाए, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का हौसला दे, उनको आप समझने का, उनकी भावना को समझने की कोशिश करना। अक्सर ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये तो मुंह फट होता है, कुछ भी बोल देता है, जब उसका भाव होता है कि आप आत्मबली बने, मनुष्य बने, व्यापारी ना बने, जिससे कि वो सहानुभूति क्या रखते हैं। अगर कोई बीमार व्यक्ति है, आप वो उसको डरा करके आप अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराइए, आप उसमें कोई भी समस्या हो, तो जिससे कि वो उस समय जिसको सिचुएशन जैसा बता रहे, ऑक्सीजन आप घर में बढ़ा सकते हैं, दवाइयाँ आयुर्वेदिक ले सकते हैं, ये संक्रमण सब में होना है। हम जो जिसको ज़रूरत नहीं है वो घबराए ना, तो घबराने उसको सिचुएशन ऐसे करके वो लोगों के भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं।
मैं इसका कर्जे में डूब जाएगा, मुझसे कर्जा लेगा, इसके पास मकान है, मैं इसको पैसे दे करके वो बाद में इसे लिखवा लूँगा, या इसके घर में जवान बच्चे बच्चियाँ हैं, मैं उनका शोषण करूँगा। भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है, आप अलग अलग दृष्टिकोण से देख लेना। व्यापारी लोग इस तरह से लोग समाज और परिवारों को बंधक बनाते हैं, गुलाम बनाते हैं। तो ये मैं व्यापारिक दृष्टिकोण का लोग बता दिए हैं। धीर पुरुष नहीं है, ये अधीर पुरुष है। तो मैं इसमें उन लोगों को आप देखिए, अब आंकड़े में पॉजिटिव समझ लीजिए कि मृत्यु दर हमारे यहाँ कम है, 0.01% बताते हैं, यानी कि रिकवरी रेट ज़्यादा है। लेकिन है ना हमारा मीडिया, ना हमारे शासक प्रशासक उसको नहीं प्रमोट कर रहे, टीवी पर लाश ही लाश दिखा रहे। जबकि सच्चाई ये है कि जो मर रहे हैं वो उनमें से अधिकतम किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। और ये मानसिक वार में उनको ये लगता है कि हम भी घिर गए, क्योंकि साइंस कह चुकी है, कई बार ऐसा प्रैक्टिकल हो चुका है कि आपको अगर सांप का डर दिखाया जाए 24 घंटे, और आपको एक अमेरिका में कोई प्रैक्टिकल हुआ था, साइंटिस्ट ने किया, जब उसको आँख बंद कर लिया और सांप से, जहरीले सांप से कटवाया गया, तो उसके वो कटाने के बाद काटे इसमें दिखाए, तो वो सांप आप दिखाया था, ऐसा माहौल बना, आँख बांध दी, उसके नोज पिन चुभाया उसको और वो मर गया। मरने के बाद उसकी मतलब जांच की होगी, पोस्टमार्टम किया है, तो उसमें जो सांप में जहर होता है उसी तरह का सिक्रेशन उसके बॉडी में मिला। यानी कि माइंड में हमारे जैसे हम सोचेंगे, जैसा हमारा विचार होगा, वैसे ही सिक्रेशन हमारा शरीर केमिकल छोड़ने लगता है, बॉडी या मन, जो भी मस्तिष्क है। तो मेरा तात्पर्य ये है, ऐसी अवस्था से, ऐसे नकारात्मक वातावरण से भयभीत ना हो और अच्छे लोगों को सुने। ये व्यापार कर रहे हैं। अभी आप गैस सिलेंडर का देख लीजिए, काला बाजारी को देख लीजिए, ये सब साई को वार करके अपना व्यापार बढ़ाने का उद्देश्य है। ये भाव मैं अभी अगली वीडियो में बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाती है, लोग सुनना पसंद नहीं करते कहीं हैं, लेकिन बड़ी गंभीर स्थिति है। मैं ये थोड़ा सा इसमें बता दूं कि आगे मैं जो बताऊंगा कि ये वे लोग हैं विनाश के ऊपर अपना व्यापार करते हैं, चाहे इनकी नस्लें खप जाएं, परिवार खप जाएं, किसी भी क्षेत्र में, अपराध के क्षेत्र में चले जाओ, व्यापार के क्षेत्र में चले जाओ, कोई भी माफियागिरी है सारी, ये व्यापार भी अपराध, ये भी एक अपराध है। तो देश में, दुनिया में जो 40 सभ्यताएं थी, उनमें से जो आज उत्पत्ति है, हमारी भी 3000 साल पहले जब हमने पूजा पद्धति की तरफ हम चले, मूर्ति पूजा के, तब से हमारा पतन हुआ है। और जिनके द्वारा हम आकर्षित हुए हैं, वे भी आज कहते हैं कि उन्हीं का पूंजी पर होल्ड है। लेकिन ऐसा होल्ड क्या फ़ायदा भैया, आपकी नस्लें ख़त्म हो गई हैं, सभ्यताएँ ख़त्म हो गई हैं, संस्कृति मरणासन है, लेकिन आप चंद पूंजीपतियों की श्रेणी में गिनने वाले लोगों, आप सभ्यताओं को नष्ट कर रहे हो। आपसे उपजी सभ्यताएं, वे भी अब अपने दिशा भ्रमित हो गई हैं, उनके बारे में भी बोलूँगा। तो मैं ये आगे इसके बारे में विस्तार से भी बताने की कोशिश करूँगा। मेरे भाव समझना, दर्द समझना कि कैसे व्यवसाय, व्यापार और उद्यम, इस तरफ मेरा टारगेट था कि हम उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं या व्यापारी हैं, किस श्रेणी में हैं, क्या हम किसी की परिस्थितियों कैसे करते हैं, ये विचार का विषय है। अगर आप ऐसा नहीं करते होंगे तो आपके अंदर आत्मबल बढ़ेगा, आपके अंदर निडरता आएगी, आप जिसको भी आप समझाएंगे उसको भी मनोबल बढ़ेगा। तो ये भाव आप अंदर लाइए, बिल्कुल नहीं डरें। ऐसी विपरीत परिस्थिति में जंगल में बैठा हूँ, मेरे घर के पास है, लेस मात्र भी डर नहीं है, आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं हूँ। अगर कुछ संकट काल आ जाए तो उस घर डगमगा जाएगा, लेकिन मेरा आत्मविश्वास, मेरा कर्म, मेरी नियत, मेरे पुरखों की नियत, और आप सब पुरखों की नियत मैं बता दूं कि हम उन पुरखों की संतान हैं कि दुनिया में जितने भी वैश्विक आपदाएं आई इस तरह की, 400 साल तक रही है, पहले भी रही हूँ, उनमें और अब तक में 20% मनुष्य हैं मरे हैं। ये मैं आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि हम 79% की संतान हैं, हम सब कि जो हम जिंदा हैं, बोल रहे हैं, खड़े हैं। अब हम डरे ना, प्रायोजित या प्रकृति के द्वारा हमारी कर्मगत के माध्यम से जो भी वातावरण मिल रहा है, हमें अपने आप को एनालिसिस करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें, लोगों को सकारात्मक रखें, अपने आप भी सकारात्मक रहें और अपने पुरखों को धन्यवाद दें, उनकी वजह से हमारा वजूद है, यानी वे पॉजिटिव व्यक्ति थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगली वाली वीडियो में बताऊंगा। मुझे भाव को समझना। नमस्कार।